अंजना जी, भारतीय पुलिस सेवा में 23 साल की उम्र में हमको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था, वीरता के लिए गोली भी लगी थी। तो पहली बात है कि देशभक्ति के बारे में मत बोलो। जनरल साहब, आई डोंट नो हाउ यू, लगातार ऊना में नहीं पकड़ा गया, ऊना में इसलिए नहीं पकड़ा गया, पहलगाम में इसलिए नहीं पकड़ा गया, फुलवामा में इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये लोग हमेशा जो बोलते घुस के मारेंगे, जो घर के अंदर घुसा हुआ उसको तो क्यों नहीं। बार आतंकी घटना के बदले हम उन पर हमला कर रहे हैं, और वो भी पीओके सिर्फ नहीं, हम पाकिस्तान, रावलपिंडी, मुरीद के ऐसी जगहों पर अगर हमला कर रहे हैं तो क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है? डॉक्ट्रिन में चेंज है। नहीं, पहली बात यह है कि पहले वाली सरकार जो है लगातार ऑपरेशन जिंजर हो, बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से जो है पब्लिक को नहीं बताते थे क्योंकि बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस है। अगर आपकी जो है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर टेररिस्ट के ऊपर एक्शन होता है, और मैं पूरे गंभीरता से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, पुलवामा में 1 टन आरडीएक्स आया, इतने सीआरपीएफ के जवान मरे, एक डीएसपी थे जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने एस्कॉर्ट किया था, देवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बहुत गंभीर आरोप है इसमें। पुलवामा से शुरू कीजिए, पहलगाम से शुरू, हमारा इतना ही कहना है कि जब इंटेलिजेंस फेलियर के बाद 200 किलोमीटर अंदर तो पहलगाम है, 200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो आप बताइएगा कि ये एक फेलियर है कि नहीं? अगर 200 किलोमीटर से आराम से आतंकवादी लोग आते हैं, 26 लोग को मार देते हैं, विधवा करके चले जाते हैं। ये डॉक्ट्रिन के बारे में हमने कहा कि सरकार का जो एक्शन था टेररिस्ट कैंप पर, उसको जो है हम सलाम करते हैं, कार्रवाई सेना की अच्छी कार्रवाई थी। अब प्रधानमंत्री जी उसको जो है पॉलिटिकल करके जो है हर जगह रैली में जाकर बोलना, आप ही बताओ कि सेना का अगर शौर्य है, सेना का पराक्रम है, सेना की बहादुरी है, और हर एक्शन को आप पॉलिटिकली करोगे और पॉलिटिसाइज करोगे तो दूसरे तरफ पॉलिटिकल होगा। लेकिन आई वांट टू फिनिश इट वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक आप ये जो इस घटना से संबंधित टेररिस्ट को पकड़ेंगे नहीं, लगातार ऊना में नहीं पकड़ा गया, ऊना में इसलिए नहीं पकड़ा गया, पहलगाम में इसलिए नहीं पकड़ा गया, फुलवामा में इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि ये लोग हमेशा जो है बोलते घुस के मारेंगे, जो घर के अंदर घुसा हुआ उसको तो क्यों नहीं मार रहे हो? जो घर के अंदर जो बैठ करके 200 किलोमीटर बैठ करके जो है इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर आप क्यों फेल हो रहे हो? और लास्ट में दुनिया में, और ये थोड़ा सा गंभीर मामला है, सब लोग पढ़े लिखे बच्चे लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जब तक आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम तो पहले आईपीएस में थे, जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के अंदर नहीं आएंगे, दुनिया में है ये सवाल जो है आप ही लोग पूछ सकते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है कि कैसे घुस गया 200 किलोमीटर में, 1 टन आरडीएक्स कैसे आ गया, एक डीएसपी ने टेररिस्ट को कैसे एस्कॉर्ट किया पुलवामा से पहले, और उस डीएसपी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्यों हुआ? ठीक है, दिक्कत क्या है कि इतने बड़े घटना के बाद, पुलवामा के बाद सवाल मत करो, उससे बड़ा कोई घटना हुआ है क्या हाल में सीआरपीएफ का? जितना टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है पिछले 10 साल में, आपने तो हमारे सरकार के समय का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कश्मीर में है, जितने लोग मरे, लेकिन बोलेंगे नहीं, झूठ है, नहीं झूठ नहीं है। बस वन सेकंड मिस्टर यादव, आई नेवर से इट, सो प्लीज वेट, आई एम टेलिंग यू, लुक एट द टोटल, आराम से देख लीजिए, मैं जब भी बोलता हूं तो उसको जो टोटल कर लीजिए। 2014 से अभी तक जो अगर आप टोटल करेंगे जितने जो है सिविलियंस और डिफेंस फोर्सेस की मौत हुई है, उसको टोटल कर लीजिए और जरा आपका रिसर्च टीम को बोलिए। हम इतना ही कह रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल काम है क्या कि सेना के बहादुरी, और आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हो? हर चीज सिर्फ मोदी जी ने किया है, देश की सेना ने किया। और दूसरी बात है कि अगर सोफिया कुरैशी के परिवार को बुला करके फूल बरसाने के लिए बोलना आपको ठीक लगता है, तो फिर तो ये देश ही नहीं बचेगा। देखिए ना सर, आपकी प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे गई थी क्या? टैंक के साथ फोटो के अखबार में इश्तिहार छापे थे, सोफिया कुरैशी छोड़ दीजिए, एक ही फोटो अरे इंदिरा जी ने 71 का युद्ध लड़ लिया तो आयरन लेडी पूरे देश में बना देंगे, पूरे देश में चिट्ठियां लिखेंगे कि इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कैंपेन चलाएगी, ये छपता था अखबारों के अंदर। ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं था, ये पॉलिटिसाइजेशन था कि नहीं था? पहली बात है कि ये अखबारों के ऐड हैं, बताइए था कि नहीं था? पहली बात यह है
हम कभी भी डिबेट में जाते हैं तो पहले उसको खत्म करने के मौका देते हैं। अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं संस्कार है, जो भी अनुशासन रखिए, बारी बारी से बोलने से क्या, क्योंकि आपको भी नहीं दिखाइए, दोनों को एक साथ स्क्रीन पे काट अरे बहस करना मुद्दे पर पूरा कीजिए, कोई दिक्कत पूरा कीजिए। हमारे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज तो तब भी लेते थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहते हैं कि हमारे जो प्लेन्स की सप्लाई नहीं होंगे। ये जो मजबूत वाली सरकार का काम है। 40-42 स्क्वाड्रन के जगह पर 30 चल रहा है, तो देश कमजोर नहीं हो रहा है? ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं चीफ। वोट आप बताइएगा कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपने बोल रहे हैं, और आज चीफ ऑफ एयर ने अभी भी ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से प्लेन्स की कमियां चल रही है, तो आपको लगता है कि ये भाषण दे करके घुस के मारेंगे और सेना को जो है आप हथियार नहीं दोगे तो कौन कमजोर होगा? जनरल सेना टॉप टेररिस्ट को मारा है आपने, उनके कमांड एंड कंट्रोल को जाके मारा है रावलपिंडी में। इससे बड़ा ऑपरेशन, और कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन, पूरे 4 दिन। सुनिए पूरे 4 दिन को कहेंगे हमारे लिए 4 दिन 40 साल के बराबर है। ताली बजा दो 4 दिन के लिए कम से कम। 4 दिन, 4 पूरे दिन। क्योंकि चाइना की बात करेंगे। और मैं चाइना पे कहा गया, मैंने तो 4 दिन बोला है। चाइना के J-17 अब सुनिए, हमारे रफाल को मार दिया। जनरल साहब, ये कहेंगे जनरल साहब ने मार दिया। देखिए, उनके गुणगान गाएंगे। आपके एक भी उनके, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे उनके प्रक्षेपात हो, देखिए आपको गुस्सा मत करिए। एक भी सीमाओं के जनरल साहब को गुस्सा बहुत आ रहा है। जनरल साहब को गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा मत करिए। आता है कि आप चाइना की बातें करेंगे, आप चाइना की बातें करेंगे। इंडियन आर्मी, प्लीज सर, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। आई एम रिस्पेक्टिंग इट, आई एम नॉट इंसल्टिंग। डोंट मॉक इट, डोंट मॉक इट। नो, इट्स नॉट मॉकिंग, इट्स अ डिबेट, इट्स अ डिबेट। प्लीज, चाइना की बात करेंगे तो मैं भी आपको मॉक करूंगा। मैंने तो चाइना का नाम भी नहीं लिया सर। अब आप सुनिए सीरियस होकर के जरा चीजों को। आपने सही कहा कि हर फौजी का जज्बा होता है, सीडीएस का भी जज्बा है। और सीडीएस ने जब कहा, सुनिए बात, सुनिए, बोलिए माय टर्न नाउ। सीडीएस जब गए सिंगापुर में और उनसे पूछा गया कितने विमान गिरे आपके, रफेल गिरे कि नहीं गिरे, 5 थे 6 थे, तो उन्होंने वही कहा जो जनरल साहब कह रहे हैं। रेस्पेक्टफुली अंजना जी सुन लीजिए, रेस्पेक्ट दे रहा हूं। उन्होंने वही कहा कि ये माने नहीं रखता कि कितने विमान गिरे हैं। टैक्टिकल मिस्टेक्स वर्ड उन्होंने यूज किया। हमने उसको एनालाइज किया, उसके बाद हमने फिर से हमला किया, यस और नो, यही कहा। लेकिन मेरी सरकार छुपाती रही कि कोई भी रफेल गिरा है या नहीं, हाँ या ना। ये लोगों से छुपाया गया। कारगिल के समय मैं बताता हूं, कारगिल के समय इट्स माय टाइम, जनरल इट्स माय टाइम, जनरल इट्स माय टाइम, लेट्स बी डिसिप्लिन। कारगिल के समय में वाजपेयी जी मेरी विपक्षी पार्टी बीजेपी के थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और कारगिल का जब क्लोजर होना था, हर चीज का एनालिसिस, रिपोर्टिंग रेडी करके जिस दिन वो युद्ध समाप्त किया गया, बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट में पेश करके उसकी रिपोर्टिंग दी। एवरी डैमेज वाज टोल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर इट। अब आप आ जाइए, 10 साल से इस मुल्क में क्या चल रहा है। मैंने 4 साल पे मॉक किया। 4 दिन आपने बोला तो मैंने मॉक किया। मैंने लोगों को बोला 4 दिन बोला, क्यों? सुनिए 10 साल से ये सरकार, बीजेपी की सरकार, रेटरिक बनाई जा रही है। हम बड़े ताकतवर हो चुके हैं साहब, अखंड भारत बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, पाकिस्तान में घुस जाएंगे, बलूचिस्तान को अलग करेंगे, बांग्लादेश हमारा हो गया, भूटान नेपाल हमारे, नया भारत बनेगा, 5000 साल की संस्कृति। और उसके बाद तो फिर 370 चाइना को सुनते रहिए, फिर 370 हटा। आपने तो पूरा मेरे बीजेपी के दोस्त मेरे पास है सर, सुनिए, 370 हटा, मैंने मुखालिफत करी तो मेरे दोस्त मेरे पास है। बोला यार तुम पागल हो क्या, क्यों मुखालिफत करते हो? अरे प्लॉट मिलेगा कश्मीर में, तुम भी घर बना सकोगे, स्वर्ग है पृथ्वी का। तो मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है साहब। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, फिर बीजेपी के मेरे दोस्त मुझे मिले, बोले तुम बेवकूफ आदमी हो, अरे हम हैं ताकतवर, हम बनाएंगे अखंड भारत। प्लॉट कहां लोगे, लाहौर में या कराची में? कितनों को मिला प्लॉट कश्मीर में? पहले तो यहां बैठे बच्चों मुझे बताओ, कितनों ने खरीदा कश्मीर में प्लॉट? एक आदमी ने खरीदा है, जिसका नाम है गौतम अडानी, जिसके लिए ये सब गैंग हुआ, एक आदमी ने सिर्फ। और सुनते जाइए, ये अखंड भारत वाले आज कहते हैं 4 दिन तक हम लड़े, 4 दिन हमने एक न्यूक्लियर पावर को एंगेज करा, चाइना उनके साथ था, फिर भी हम लड़े, फाइन हो गया। देखिए भाई, देखिए मेरे भाई, देखिए 40 साल जो हम नहीं कर दे, उन्हें हमने 4 दिन में कर दिए। और ये दिनों की बात नहीं होती, आपने क्या किया उसके दिल में मारे। ये जो कहते हैं ना, सीडीएस की बात करते हैं, सीडीएस से सिंगापुर के अंदर में ये पूछा गया कि क्या आपके 6 रफेल गिरे? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। हमने हमारी टैक्टिकल में,
और ये होती है सेना के बहादुर जवानों को, जब अपने को वो मानते हैं बातों को। उन्होंने कहा हमारे से टैक्टिकल हम अटैक करने जाते हैं पहाड़ में, यहाँ से गए, फेल हो गए, मर गए। He said numbers are not important. He said numbers are not important. मत बोलिए। ना बोले यार, आप चाइना की भाषा बोलते हैं। Let him complete. Don't do this. let him Put your complete. mic down. No, let him. I will come to you, No, sir. let him I will come to you. आप सर कंप्लीट कर मेरी बात कर। अंजना जी, जब हम अटैक पे जाते हो, हम बहुत अटैक किया है मैंने। आप ऐसे जाते हैं, आपके जवान मर गए। हम बाएं से जाते हैं, दाएं से जाते हैं, हम इन्फिल्ट्रेट करके अटैक करते अंजना हैं। जी। वो होता है फौजी का जज्बा। ये नहीं होता कि पहली बार क्यों नहीं कर, जो ये कहना चाहते, पहली बार क्यों नहीं कर गए। अरे पहले दिन 7 तारीख को 9 ठिकानों में हमने अटैक किया और कामयाबी ली 25 मिनट के अंदर, और 100 से भी ज्यादा लोगों को मार के आए। ये कहते हैं वो कुछ नहीं है, ये कौन सी बात है। ये लोग यदि ये दुश्मन की भाषाओं को जोड़ देते हैं, मैं नहीं कहता, वो बहुत मजा अच्छे दोस्त हैं, मगर जिस तरह से आप उनके बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हैं, और चाइना के पूरे हथियार ध्वस्त हो गए, एक भी नहीं चला, मगर उसके लिए आप ताली नहीं बजाएंगे। मगर रफाल की बात वो करेंगे। छोटा सा कमेंट फिर मैं सिद्धार्थ। जनरल साहब जस्ट ए क्वेश्चन, जल्दी से। ए चीफ ने कहा था कि हमारे पास प्लेन्स नहीं है, वो देशद्रोही तो नहीं है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट सर। सो व्हेनेवर यू मेक दिस स्टेटमेंट्स, you know what is the Scotland Strait? Sir, can I complete? Do you know the Scotland Sir, this Strait? is the problem. I don't interfere when you... 2014 में देखिए ये लोग जिन्होंने घात किया इस देश के अंदर में, आज प्रतिघात करते हैं छिप करके। इनको पता है जितने भी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 2012 में इतनी घट करके आ गई थी, वो रफाल में लड़ना पड़ा हमें। बोलेंगे सर 2016 में लड़ना फिर जवाब दीजिएगा प्लीज सर, जल्दी से। Sir, I served in the Indian police service. One second, don't say wrong thing then. I speak. You speak wrong thing. एक तो आप लोग अंग्रेजी मत बोलिए गुस्से में, हिंदी में ही बोलिए। एक मिनट, हिंदी में, गुस्से में सब हिंदी या अंग्रेजी भोजपुरी? हिंदी या भोजपुरी? The Indian Armed Forces down on your... मुझे कंप्लीट तो करने दो, हमें भी Please, एक मिनट, you can't ridicule armed forces or Indian armed forces. You can't do this. How can you make a wrong statement? आप नहीं बता सकते wrong statement. बोल नहीं देते हमको, जो है एड्रेस मी अंजना जी। भारतीय पुलिस सेवा में 23 साल की उम्र में हमको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था, वीरता के लिए गोली भी लगी थी। तो पहली बात है कि देशभक्ति के बारे में मत बोलिए। जनरल साहब, I don't know how you get into a debate. Why don't you let the other person speak? No, you only speak. This is not a debate. This is a national matter. Have some. Sir, please respect the other person. दूसरी बात है कि जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ बोलते हैं, वो देश के हित में बोल रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी ने कहा था कि हमने 48 घंटे में पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। सही बात है कि नहीं सर? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि 48 घंटे में हमने पाकिस्तान का घुटने टिका दिया। यह बात याद रखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अगर 48 घंटे में घुटना टिका दिया तो आपने फिर सीज फायर क्यों किया? पहला सवाल वाजिब है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी... एक मिनट सर, आई विल कंप्लीट। एक मिनट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब आपने कहा था कि आपने पाकिस्तान को 48 घंटे में घुटने टिका दिया, उसके बाद आपने जो युद्ध विराम कर दिया, तो ये सवाल देश के लोग भी पूछ रहे हैं। जब मैं जाता हूं अपने डेंटिस्ट के पास, वो भी पूछते हैं कि युद्ध विराम क्यों हुआ। ये सवाल करना देशभक्ति है सर। ठीक है, दोनों का जवाब। ये देश मैं दोनों का जवाब देता हूं, मैं दोनों का जवाब देता हूं, और मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए आप शांति से सुनना। आपको सीडीएस की बात को मानना है, आपको एयर चीफ की बात को मानना है, पर आपको यह बात उनकी नहीं माननी कि भारत ने सरेंडर नहीं किया। आपको अपनी इच्छा से मानना है। आप उनके बयान को सुनेंगे, पर आप इस बात को नहीं मानेंगे कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे बैठा दिया। आप देश की सेना की इस बात को नहीं मानेंगे कि उनने हमसे कहा और हमने बायलैटरली इस मुद्दे को सॉल्व किया। तब आपको अपने अमेरिका वाले चचा याद आ जाएंगे, तब आपको कोई और याद आ जाएगा, क्योंकि मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है कि कहां से बात निकाली जाए और कैसे भारत को कमजोर किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सीज फायर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब देश की सेना बार बार दे रही है। इतिहास में मैं आपसे पूछता हूं, हमने हाजी पीर का जो हाजी पीर था वो कब्जा लिया था, आपकी सेना ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हमने लाहौर तक हमारी सेना चली गई थी, आपने सेना को वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया? हमने सिंध में 15,000 किलोमीटर कब्जा लिए थे, आपने वापस सेना को बुला लिया। क्यों बुला लिया? आपको किसी ने गद्दार नहीं कहा,
आपको किसी ने सरेंडर नहीं कहा, आपको देश में किसी ने नहीं कहा कि आप देश के खिलाफ खड़े हैं। और मेरे को 5 दिसंबर 1971 का अटल जी का बयान याद आता है, जब उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा था, मैं आज पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं देश की